दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तिवारपुर विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार लोकेंद्र चौधरी के समर्थन में गोपालपुर में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सभी 36 बिरादरी के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार लोकेंद्र चौधरी भारी बहुमत से जिताने की अपील की। महापंचायत में बताया कि आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक ने क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए अपने क्षेत्र के व्यक्ति को जिताकर विधानसभा में भेजना, जिसके लिए गुर्जर समाज और सभी समाज को वोट डालने की अपील की। वहीं जॉब देशित संपादक से बात करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार लोकेंद्र चौधरी ने कहा कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि मुझे जनता का भरपूर प्यार मिलेगा, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। हम क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य व शिक्षा के लिए काम करेंगे। तिवारपुर विधानसभा में जहाँ हमारे साथ लोकेंद्र जी हैं, अभी लोकेंद्र जी की एक छोटी सी मंदिर में सभा हुई, जहाँ सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी इकट्ठे हुए और अतुल्य प्यार मिला और अपना बंदा, जहाँ फूल मालाओं से उनका स्वागत तो हुआ, साथ ही 36 बिरादरियों ने उन्हें आश्वासन भी दिया कि अगर कोई जीत के आएगा तो लोकेंद्र जाएंगे। लोकेंद्र जी, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताएं, आपको जो यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया, 10 साल हो गए कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुए, क्या लगता है कितना समय लगेगा जनता तक बीच में अपनी बात पहुँचाने में? जनता के बीच हमारी बात हम पहुँचा रहे हैं निरंतर। इन 10 वर्षों में भी हम जनता को बोलते आए हैं कि देख लीजिएगा, ये जो बोल रहे हैं वो करेंगे नहीं। और जब अब चुनाव आए हैं, इन्होंने अगले वादों की झड़ी लगा दी है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम ये देंगे, वो देंगे। इन 10 सालों में क्या समय नहीं था? एक साल में 365 दिन होते हैं, 3665 दिनों में क्या ये लोग ये भी नहीं कर पाए जो अब वादे इनको आखिरी के दिनों में याद आए हैं? तो हम लोगों को जो है आश्वस्त करते आए हैं कि आप इनकी तरफ ना जाएं, और लोगों ने अब हमें आश्वस्त करना शुरू कर दिया है कि भाई साहब, कांग्रेस पार्टी ही है जो हमारी समस्या का हल कर सकती है, जो हमारे दुख दर्द को समझ सकती है, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर बात की जाए, केजरीवाल जी ने ठीक चुनाव से पहले वादों की झड़ी लगाई, जिसमें कहा कि मैं 2100 रुपये महिला सम्मान दूंगा, चाहे पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपये दूंगा। मगर ये चुनाव से पहले ही ऐसा क्यों हुआ? चुनाव से पहले भी तो बहुत समय था जबकि वो चाहे दे सकते थे, पर ऐसा क्यों लटका के रखा गया? ऐसा इसलिए लटका के रखा गया क्योंकि इन्होंने जो पंजाब में ये तो बताया नहीं कि पंजाब में भी हमने ऐसे ही वादा किया था कि हम महिलाओं को सम्मान राशि देंगे। इस प्रकार से जो इन्होंने फॉर्म बंटवाए यहाँ दिल्ली में भी ऐसे ही वादा उन्होंने पंजाब के चुनाव के दौरान किया था। इन्होंने सिर्फ बहकाने का और भटकाने का एक धंधा साल बना रखा है। लोग जागरूक हैं, तो लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि जो तुमने फॉर्म बांटे थे उसमें अकाउंट नंबर नहीं है, तुम पैसा भेजोगे तो किस माध्यम से भेजोगे? ये आप भी समझ सकते हैं, कोई बच्चा भी, जो 5वीं का बच्चा भी समझ जाएगा, कोई 4th 5वीं का बच्चा भी, कि भाई ये जो तुम पैसे भेजोगे कहाँ? वोटर आईडी कार्ड पे तो नहीं भेज सकते पैसे। तो अब इस पे सवाल जनता के मन में है, जैसे आपके मन में सवाल है, ये सिर्फ बहका रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। दिल्ली विधानसभा की बात की, जब 62 विधायक होते हुए भी केजरीवाल को अपने 31 से ज्यादा उम्मीदवारों के टिकट काटने पड़े और नए उम्मीदवार लाए, जिसमें हम बात करें तिवारपुर विधानसभा से, जहाँ से दिलीप पांडे जी विधायक हैं, मगर उनका भी टिकट काटा गया। क्या लगता है केजरीवाल जी को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है? केजरीवाल जी की राजनीतिक जमीन खिसक गई है, नजर नहीं आ रही, खिसक गई है। जो उनको पता है वो बाखूबी जानते हैं कि वे खुद भी चुनाव नहीं जीते। नई दिल्ली विधानसभा से वे खुद चुनाव हार रहे हैं, और जो इनके वर्तमान विधायकों के जो टिकट काटे हैं वो अपने आप में एक एफिडेविट है, एक साक्ष्य है कि हाँ, मेरे विधायकों ने, मेरी कैबिनेट ने आपकी भरपूर सेवा नहीं करी, आपकी नजरअंदाजी करी, इसलिए मैं इनको टिकट नहीं दे रहा। हम लोग भी चुनावी कैंपिंग कवर कर रहे हैं, हमने देखा अगर पिछले 2020 की बात करें, 2020 में और 2025 में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस की आज के समय देखा जाए लहर सी चल रही, क्या लगता है इस लहर में कितनी सीटें बहेंगी और कितनों की सीटें गिरेंगी? सीटें कह लो, विकटें कह लो, आम आदमी पार्टी की तो विकटें गिर गई हैं, और बीजेपी दिल्ली में आ ही नहीं सकती, कुछ ऐसा इनका दुर्भाग्य है। बची कांग्रेस। कांग्रेस यहाँ कम से कम 50 सीटें हासिल करेगी, पूर्ण रूप से सत्ता में आएगी। कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब, जब 30 के 3 हो सकते हैं तो 3 के 60 भी हो सकते हैं। लोकेंद्र, बात की जाए गोपालपुर की, गोपालपुर में ही खड़े हैं। गोपालपुर में हमने अभी जब अंदर आ रहे थे देखा बहुत बुरे हालात है, कई गलियों में पानी भरा हुआ है, निकलने की जगह नहीं है, सीवर का पानी भी बाहर आ गया, गलियां खुद ही पड़ी हैं। आपके पास आते से पहले क्या चैलेंज होंगे और किन किन मुद्दों को लेकर आप आए हैं, और सबसे पहले क्या कार्य कराए जाएंगे? सबसे पहले, क्योंकि मैं लोगों की पीड़ा से अवगत हूँ, सबसे पहले मैं कुछ ऐसा जो निवारण करूँगा वो करूँगा इनकी हेल्थ को लेकर, और उसके लिए मैं जो ये सीवर, नालियाँ, गंदगी, कूड़े के ढेर, इनसे निजात दिलाऊंगा।
अपने प्रिय तिमारपुर विधानसभा की जनता को, क्योंकि इनको पूरा हक है स्वच्छता में रहने का, अपने बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखने का, उसमें सहयोग करूंगा। इसके अलावा जो एजुकेशन की समस्या सबसे बड़ी है, जैसे गोपालपुर की बात कर रहे हैं आप, खाली गोपालपुर, पूरी तिमारपुर विधानसभा में ये हाल बना रखा है। गोपालपुर तो एक रोल मॉडल बना के छोड़ के गए हैं, जो हमारे पूर्व विधायक कहूंगा अब तुम्हें कि भाई अगर तुम्हें देखना है ना हमारा कुशासन, तो गोपालपुर एक रोल मॉडल है, ऐसे देखो। यहाँ इन्होंने बिल्कुल नरक बना दिया है, इसको दूर करेंगे। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, माताएं बहनें हैं, इनसे संवाद करेंगे और हर रोज जो इनकी समस्याएं हैं उस पर हम काम करेंगे। और मेरे को जो अंदाजा है, देखिए कोई भी अगर इच्छा शक्ति होएगी 2 से 3 महीने के अंदर कोई भी बड़े से बड़ा काम आदमी हासिल कर सकता है। हम पूरी विधानसभा चमका देंगे। एक मेरे मन में एक सवाल आया है, सवाल क्या एक जवाब भी है। वो 2013 में जब शीला जी थी तो उन्होंने बहुत सी परियोजनाओं को उद्घाटन किया और चालू भी हुई, मगर उनका उद्घाटन केजरीवाल जी ने अपने शासन में किया। यानी दिल्ली की अगर बात की, चाहे फ्लाईओवर्स हैं, चाहे मेट्रो हो, या चाहे अपने सिग्नेचर ब्रिज जो कि इसी विधानसभा में भी आता है, इस सिग्नेचर ब्रिज की नींव शीला जी के टाइम में रखी गई थी, मगर उद्घाटन केजरीवाल जी ने किया। क्या लगता है ये श्रेय उन्होंने फ्री में लिए? नहीं, ये देखो, करनी किसी की, कथनी किसी की, जनता बखूबी जानती है। आप खुद भी दिल्ली के निवासी हैं, आप खुद ही इस बात को कह रहे हैं, आप स्वतंत्र पत्रकार हैं। हमने तो आपको नहीं बोला ऐसे बोलने के लिए, जनता सब जानती है। करा किसने, नारियल किसने फोड़ा, खाली नारियल फोड़ने वाला आदमी उस चीज का जो है श्रेय नहीं ले सकता। लंबे समय में, हाँ, थोड़े दिनों के लिए इन्होंने बहका लिया था, दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत होशियार है, अब इनके झांसे में नहीं आने वाले। केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ियों पर विश्वास रखते हैं, क्या लगता है दिल्ली की जनता को इस बार साथ पाएंगे? बिल्कुल नहीं साथ पाएंगे, और इनकी रेवड़ी लोग इनको ही पैक करके भेज देंगे, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं। कहीं इन्होंने किया हो, 10 साल का समय बहुत होता है, कहीं किया हो तो दिखाएं। छाती ठोक के आदमी कहते हैं हाँ मैं हूँ, मैंने ये किया है, एक काम बता दें इन्होंने जो किया हो। कुछ भी नहीं है। दिल्ली की जनता, इनकी फ्री की रेवड़ी है, दिल्ली की जनता को नहीं चाहिए। विधानसभा में जहां एक सभा हुई लोकेंद्र कुमार जी की, और यहाँ लोगों को अपार प्यार मिला। आप ही हमारे साथ एक खान साहब खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज आपके बीच में लोकेंद्र कुमार जी है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी, क्या लगता है इस लहर में क्या हो पाएगा? जी, लोकेंद्र चौधरी साहब इस तिमारपुर क्षेत्र से इलेक्शन लड़ रहे हैं और पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और हमें उम्मीद है पब्लिक से प्यार भी मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और पब्लिक चेंजिंग भी चाह रही थी। तो 10 साल से केजरीवाल की सरकार रही है तिमारपुर सीट से, लेकिन वहाँ के जो आजकल जो दुर्दशा हुई पड़ी है, नालियों की, सीवरों की, सारी सड़कों की, हमने खुद ही, मैं संगठन बिहार रहता हूँ, मैंने खुद ही कार्यकर्ताओं को बुला के अपनी पूरी गली साफ करवाई है। हमें जो यहाँ की जो कौंसलर है उसको हमने फ़ोन भी करा, मगर ये गंदगी हो रही है, वीडियो भी बना के भेजी है हमने, लेकिन उसने कोई हमारी सुनवाई नहीं की। वहाँ के लोग बाहर नमाज के लिए निकलते हैं, सारे कपड़े खराब हो रहे हैं, किसी की छींट लग रही है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं लिया। फिर हमने पैसे इकट्ठे करे गली में, पैसे इकट्ठे करके हमने पूरी संगम बिहार की गली साफ करवाई, उसकी हमने वीडियो बनाई थी उसकी। तो पब्लिक की नाराज़गी बहुत है झाड़ू वाले से, क्योंकि काम की समस्या बहुत है, रास्ते सारे बंद है इस टाइम। अभी जैसे आपने कहा कि 10 साल से यहाँ आम आदमी पार्टी का शासन रहा है, दिलीप पांडे विधायक रहे हैं, आप संगम बिहार से हैं, अपने पैसे खर्च कर आप छोटे छोटे काम करा रहे हैं। जी। क्या लगा कि दिलीप पांडे का टिकट कटा, दूसरा प्रत्याशी आया, क्या लगता है कि वो भी ऐसा ही होगा या कुछ करेगा? जी, जो टिकट लाए हैं इस क्षेत्र से, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो एक पंच में बैठ कर काम करने वाले हैं। पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से फिर वो बीजेपी में पहुंचे हैं, बीजेपी से अब ये झाड़ू में आ गई। पब्लिक वो पागल तो नहीं है इस टाइम, आज की पढ़ी लिखी पब्लिक है कि हम किसी को कैंडिडेट चुनते हैं इस वजह से कि भाई ये हमारे इस पार्टी से है, लेकिन जब वो कैंडिडेट ही पार्टी बदल देगा तो पब्लिक फिर कहाँ जाएगी। और हमारा चौधरी कल्याण सिंह के जो लड़के हैं लोकेंद्र भाई, इनका सपोर्ट पूरे समाज भी कर रहा है, 36 बिरादरी जितनी है और जितनी बिरादरी रह रही है सारी सबको सपोर्ट मिल रही है। और इंशाल्लाह अब के हम तिमारपुर वाली सीट लोकेंद्र भाई को पूरी जान से और पूरे तन से हम जिता के मानेंगे इंशाल्लाह। ये खान साहब थे जिन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ कहा कि लोकेंद्र जी की जीत निश्चित है, जहां 36 बिरादरी के साथ साथ में समाज का पूरा प्यार मिल रहा है, और उनका जो राजनीतिक रिकॉर्ड है वो भी काफी साफ सुथरा है। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ विनोद रस्तोगी, देश दिल्ली।